शरीयत के खिलाफ है। चोरी करना भी हराम, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। भाई मुरीद किस लिए हुआ जाता है कि अगर कोई गुनहगार है तो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, आइंदा गुनाह ना करे और सच्चा पक्का नमाजी हो जाए। चोर आया है किसकी बारगाह में? गौसे पाक की बारगाह में मुरीद करने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाया था, लेकिन अपने हाथों को खींच लिया, कहा नहीं मुरीद करूंगा। अब चोर बार बार इसरार कर रहा है, चोर बार बार कह रहा है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए बड़े पीर दस्तगीर, जब तक आप हमें मुरीद नहीं कर लोगे, जब तक मैं आपका मुरीद नहीं हो जाऊंगा, मैं आपकी बारगाह से जाऊंगा ही नहीं। अब मुरीद, वो चोर जो है बार बार इसरार कर रहा है, बार बार कह रहा है आप हमें मुरीद कर लीजिए। गौसे पाक बार बार इनकार कर रहे हैं, वो बार बार इसरार कर रहा है। आखिरकार गौसे पाक अपनी निगाह विलायत से उसके बातनी हालात को मुलाहिजा कर लिया, उसके बातनी हालात को देख लिया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में उस चोर ने जब बार बार इसरार किया, जब बार बार उसने इसरार किया और इसरार करने के साथ साथ कहा, ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए बड़े पीर दस्तगीर, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है कि आप हमें मुरीद जरूर कर लो। जब उसने गौसे पाक की माँ का वास्ता दिया तो गौसे पाक फरमाते हैं ठीक है, मैं मुरीद तुम्हें कर लूंगा, मैं तुमको अपने दामने करम से वाबस्ता कर लूंगा, लेकिन आने वाले चोर सुन, मेरी भी एक शर्त है। तेरी दो शर्तें हैं और मेरी एक शर्त है। तो जानते हो, आने वाले चोर ने पूछा, अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर, आपकी शर्त क्या है? तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरी एक शर्त है और वो ये शर्त ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ लिया करना। क्या कहा? कि जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान दे दिया करना, अजान पढ़ लिया करना। गौसे पाक ने उसको मुरीद कर लिया, अपने दामने करम में, अपने दामने करम से वाबस्ता कर लिया, उसको अपना मुरीद बना लिया। अब वो चोर जो है मुरीद हो जाने के बाद अपने घर पहुंचा और अपने घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, अजान का वक्त हो गया था। उसके महल्ले की मस्जिद से जैसे ही अजान की आवाज आनी शुरू हुई, वो चोर जो है अपने घर के आंगन में खड़ा हो गया, उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अब पांचों टाइम की बराबर अजान पढ़ रहा है, लेकिन नमाज एक भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज एक भी टाइम की नहीं पढ़ रहा है। उसकी बीवी ने जब उसका ये मामला देखा कि मेरे शौहर को ये क्या हो गया है, मेरे शौहर ने कभी एक भी नमाज नहीं पढ़ी है, ना ये कभी अजान पढ़ता था, ये तो चोर है, ये तो बड़ा गुनहगार है। लेकिन आखिरकार माजरा क्या है? उसकी बीवी बड़ा हैरान और परेशान है, उसकी बीवी बहुत परेशान है। आखिरकार उसने अपने शौहर से पूछा, ऐ मियाँ, ऐ मेरे शौहर नामदार, बताओ आखिर माजरा क्या है? जब तुम पांचों वक्त की अजान पढ़ रहे हो तो कम से कम मस्जिद चले जाया करो, नमाज भी पढ़ लिया करो। क्या कहा? नमाज पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, शाहिकार तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अशहद रजा बरकाती साहब तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह जब आप नातें सुनोगे, पहली बात आप जरा सब सुनते रहते हैं यूट्यूब के जरिए, है नहीं? इंशाअल्लाह और तबीयत बाग बाग हो जाएगी। दूसरी पढ़ दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम सलामन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार सब लोग बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो अपने घर पहुंचा, पांचों टाइम की वो अजान पढ़ने लगा। उसकी बीवी भी बहुत परेशान है। ये माजरा क्या है? उसकी बीवी ने कहा कि जब तुम अजान पढ़ते हो और अजान पढ़ के वो अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता था, तो उसकी बीवी ने कहा है मेरे शौहर जब तुम अजान पढ़ते हो तो कम से कम नमाज भी पढ़ लिया करो। आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये मामला क्या है? तो जानते हो उस चोर ने क्या कहा है, मेरी बीवी मैंने सिर्फ अजान पढ़ने का वादा किया है। क्या कहा कि मैंने अब्दुल कादिर जिलानी से सिर्फ अजान पढ़ने का वादा किया है, मैंने नमाज पढ़ने का वादा नहीं किया है। अब मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, गौर करो, 2, 4, 5 दिन हो गए, चोर जो है, चोर के घर के अंदर जो भी खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर कब तक खाली अजान पढ़ते रहोगे? घर के अंदर जो कुछ खाने पीने का सामान था, जो भी गल्ला और अनाज था, सारी की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे? खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। क्या कहा? खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। अब चोर करता क्या था? सिर्फ चोरी करता था, लोगों के मालों को लूटता था, लोगों के मालों को छीनता था, चोरी करता था। चोरी करके जो भी उसे माल मिलता था उसी से अपने बच्चों की परवरिश करता था, अपने अहल-ओ-अयाल की परवरिश करता था। उसकी बीवी ने कहा अब तो घर के अंदर जो कुछ खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया है, बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करो। अब उसका शौहर बड़ा हैरान और परेशान है कि हम चोरी करने कितने टाइम जाएं। सोच में पड़ गया कि हम चोरी करने कितने टाइम जाएं। उसका काम तो सिर्फ चोरी करना था, लोगों के मालों को लूटना था। अब बेचारा वो हैरान और परेशान है कि चोरी करने कितने टाइम जाए। उसने सोचा, सोच के फैसला ये किया, उसने सोच के फैसला यह किया कि ईशा की अजान पढ़ के हम चले जाएंगे और फजर की अजान से पहले पहले हम चोरी करके अपने घर वापस आ जाएंगे। ईशा और दरमियान में ही काफी टाइम रहता है। उसने ईशा की अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद वो चोरी के इरादे से निकल पड़ा अपने घर से वो चल पड़ा। अब वो शहर के अंदर कोई मालदार आदमी का मकान तलाश कर रहा है, अमीर आदमी का मकान तलाश कर रहा है कि कोई अमीर आदमी का जब मकान मिल जाएगा उसके यहाँ बहुत मालो जर मिलेगा, उसके यहाँ बहुत रुपया और पैसा मिलेगा। वो चोर घर तलाश करते करते उसने एक मालदार के घर को तलाश कर लिया। जिस मकान के ऊपर पहुंचा वो मकान बहुत बड़े आदमी का था, बहुत पैसे वाले का था, बहुत अमीर आदमी का था, बहुत आलीशान महल बना हुआ था, बहुत आलीशान उसका मकान बना हुआ था। अब वो मकान के बाहर खड़ा है और सोचो विचार में पड़ा है कि इस घर के अंदर हम जाएं कैसे। सोच रहा है घर के अंदर कैसे जाए। भाई हर रात में जो है हर एक का घर बंद हो जाता है, हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो बेचारा सोचो विचार में है और जब वो चोरी करने के लिए अपने घर से चला था तो उसने अपने साथ में एक रस्सी भी ले लिया था, उसके साथ एक रस्सी भी थी। उसी रस्सी के जरिए से मकान की छत के ऊपर चढ़ गया और छत के ऊपर चढ़ने के बाद जीना के जरिए से नीचे आ गया। अब मकान के अंदर, महल के अंदर वो माल वाला कमरा तलाश कर रहा है, सोने चांदी जिसके अंदर रखे हैं वो कमरा तलाश कर रहा है, वो रूम तलाश कर रहा है। घर वाले सारे सो रहे हैं। वो तलाश करते करते उसने उस कमरे को भी पा लिया जिसके अंदर पैसा रखा था, जिस कमरे के अंदर सोने और चांदी रखे हुए थे उसने उस कमरे को भी पा लिया। उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत रकम रखी हुई है, बहुत पैसा रखा हुआ है, बहुत सोना चांदी रखा हुआ है। उसके साथ एक चादर थी, उसने चादर को बिछा दिया और बिछाने के बाद चादर के अंदर जो है पैसा और हीरे जवाहरात, सोना चांदी उसने रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसकी चादर भर गई, गठरी तैयार हो गई।
इतनी चादर उसने खाली रखी, सिर्फ बांधने वाले को उसने चादर को खाली रखा। उसने चादर को जैसे ही बांधा और बांधने के बाद अपने कंधे के ऊपर जैसे ही चादर को रखा, घर के आंगन के अंदर जैसे वो आया, चोरी के अंदर वो इतना मशगूल हो गया था, इतना मगन हो गया था, इतना मस्त हो गया था, उसको ये भी नहीं याद रहा कि अज़ान फजर का वक्त होने वाला है, फजर की अजान का टाइम होने वाला है। वो चोरी में इतना मस्त हो गया था, जैसे वो गठरी को बांध करके घर के बाहरी सहन के अंदर आता है, फौरन महल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब चोर ने गठरी को रख दिया और रखने के बाद घर के अंदर ही उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। घर के अंदर उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया, घर वाले सारे के सारे आदमी बेदार हो गए, सारे के सारे लोग घर वाले जाग गए। अजान की आवाज जब उन लोगों ने सुना, वो सारे के सारे बेदार हो गए और बेदार होने के बाद, जागने के बाद घर के सारे अफराद जो हैं वुजू बनाने की कोशिश करने लगे कि अब नमाज पढ़ेंगे। उन लोगों का ख्याल यह हुआ कि हमारे घर के अंदर एक अल्लाह का वली आ गया है। घर वालों को यह ख्याल हुआ कि हमारे घर के अंदर कोई अल्लाह का वली आ गया है, कि हमारे घर के सारे दरवाजे बंद हैं, हमारे घर के सारे फाटक बंद हैं, लेकिन ये आने वाला कैसे आ गया है। अब सारे घर वाले नमाज की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब चोर बेचारा बड़ा हैरान और परेशान है। जब उसने अजान पढ़ी तो घर वाले सब बेदार हो गए। अब वो सोच रहा था कि अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमारी पिटाई भी होगी, मारे भी जाएंगे और पुलिस के हवाले भी कर दिए जाएंगे, अब तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा। अब भाई कहां से भाग जाएगा कोई घर से, घर के अंदर है। अब बेचारा वो तो बहुत परेशान है। इसी परेशानी के आलम में सरकार सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अपने खानकाह से अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए ये सारा मंजर अपने खानकाह से देख रहे थे और गौसे पाक मुस्कुरा रहे थे। अपने चाहने वाले मुरीदों से फरमा रहे थे कि मैंने उसकी 2 शर्तें मान ली, लेकिन मैं नहीं फंसा, और उसने मेरे एक शर्त मान ली, अब तो वो फंस गया है। उससे पाक मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने उसकी 2 शर्तें मान ली, लेकिन मैं नहीं फंसा, लेकिन मेरा ये चाहने वाला आज फंस गया है। गौसे पाक मुस्कुरा रहे हैं, गौसे पाक खानकाह में ही मुस्कुरा रहे हैं। अब चोर बड़ा हैरान और परेशान है कि उसने अजान पढ़ दिया, घर वाले सब बेदार हो गए, तो उसने जो है सोचा कि नमाज मैंने कभी तो नहीं पढ़ा है, कम से कम आज ही नमाज पढ़ ले, हो सकता अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से हमें इससे बचा ले जो आज हम फंस गए। हो सकता है अल्लाह ताला हमें नमाज की बरकत से बचा ले। देखो मेरे भाइयों, नमाज की कितनी बरकत है, नमाज कितनी अहम है। उसने सिर्फ इरादा किया था कि कम से कम आज ही नमाज पढ़ ले। उसने 2 रकात नमाज पढ़ा। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वो बैठ गया। अब घर वाले सारे अफराद जो हैं उसके पीछे जमात बना के सफ़े बनाकर बैठ गए। उन लोगों ने सुन्नतें पढ़ी और सुन्नतें पढ़ने के बाद उसी में से घर वालों में से कोई आदमी बोला कि हुजूर तकबीर पढ़े। क्या कहा? हुजूर तकबीर पढ़े, जमात में टाइम बहुत कम बाकी है, सूरज निकलने में बहुत वक्त कम बाकी है, हुजूर तकबीर पढ़े। जब किसी ने उसको हुजूर कहा तो जानते उसने क्या कहा? ऐ लोगों, हमें हुजूर ना कहो, बल्कि हम तो चोर हैं और आप लोग जो है हमें हुजूर कह रहे हो। तो वो लोग बार बार यही कह रहे थे, नहीं हुजूर, आप तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, आप बहुत नेक आदमी हो, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आज हमारे घर के अंदर आज आप आ गए हो, आज आपके पीछे हमारे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा। घर वाले बार बार कह रहे हैं हुजूर, और वो क्या कह रहा है? मैं हूं चोर। क्या कह रहा? मैं हूं चोर हूं।
अब देखो मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने कितना मकाम दिया है, गौसे पाक को अल्लाह ने कितनी बड़ी शान दी है। अंदाजा लगाओ मेरे गौसे पाक के एक ही निगाहे विलायत ने जिसको खुद को नमाज पढ़ना ना आता हो, बोलो वो नमाज कैसे पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है? जिसको खुद को नमाज पढ़नी ना आती हो, जिसको वुजू बनाने का तरीका ना मालूम हो, जिसको गुस्ल करने का तरीका ना मालूम हो, वो नमाज कैसे पढ़ाएगा? मेरे गौसे पाक की ये निगाहे विलायत है। जब उन लोगों ने बार बार इसरार किया कि तकबीर पढ़े तो चोर को भी गुस्सा आ गया और कहा कि तकबीर पढ़ो। किसी ने तकबीर पढ़ी और उस चोर ने 2 रकात नमाज जमात के साथ सारे घर वालों को पढ़ाया। जब नमाज और दुआ से फारिग हुए तो उस चोर ने कहा, क्या घर वालों आप हमें हुजूर कह रहे हो, आप हमें तुम लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, ऐ लोगों हमारे साथ चलो। उस चोर ने, वो चोर जो है गठरी के पास ले गया और कहा, देखो मैं चोर हूँ, अब तुम लोगों को तो यकीन होगा, देखो मैंने आप पे घर का सारा सामान, सारा रुपया और पैसा मैंने गठरी के अंदर बांध लिया था, मैं तो निकलने वाला ही था, लेकिन अजान का वक्त हो गया था, मैं अजान पढ़ने की वजह से मैं तो यहाँ रुक गया, वरना मैं निकल गया होता, इसलिए कि मैंने गौसे पाक से वादा किया था, गौसे पाक ने मुझसे ये वादा लिया था, गौसे पाक ने ये वादा लिया था कि जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान पढ़ दिया करना। मैंने अपने वादे को निभाया। अब अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों गौसे पाक का वो मकाम, इसीलिए तो शायर कहता है कि बगदाद वाले पीर पे कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, बगदाद वाले पीर पे कुर्बान जाइए, कि चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया, तकवा बना दिया, चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया, तकवा बना दिया। वो चोर था, लेकिन एक ही निगाहे गौस ने उसको जो है, वो बड़ा गुनहगार था, लेकिन एक ही निगाहे गौस ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। उसको क्या बना दिया? अल्लाह का वली बना दिया। मेरे गौस का वो मकाम है। लिहाजा मेरे भाइयों गौसे पाक की सच्ची पक्की, गौसे पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत करो और 5 टाइम की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ा करो। गौसे पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत जब ही कबूल होगी जब आप 5 टाइम की नमाजें होगी, इसलिए कि नियाज बाद में नमाज पहले है। आपने सुना होगा कि गौसे पाक ने 40 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है ना? 40 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। अल्लाह पाक हम सबको गौसे पाक की सच्ची पक्की उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए। गौसे पाक की उल्फत व मोहब्बत अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह वालों की बताए हुए उसूल व क़वानीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। गुलशन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।